नमस्कार फ्रेंड्स। पीएफ खासतौर पे मैं बात करता हूँ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये अभी उसकी टैक्सेबिलिटी एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल हो गया है। वो टैक्स लगेगा कैसे? क्या वाकई में ऐसा प्रोविजन, और खास तौर पे जब टीडीएस कटने लगा उस पर, तो ये प्रॉब्लम आने लगी कि आईटीआर में उसको बताना भी कैसे है। वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं और टैक्सेबिलिटी पे बात करते हैं। मैंने बुलेट पॉइंट मेरे पास है। वन बाय वन सबसे पहले बात आता है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो दो कंट्रीब्यूशन रहते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर करता है 12% ऑफ सैलरी, वहां तक आपका एग्जम्प्ट रहेगा। अगर उससे ज़्यादा कर रहा है तो वो सैलरी का पार्ट होगा। अगर 14 कर रहा है 12% तक एग्जम्प्ट है और 2% टैक्सेबल है। दूसरा आता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऐसा सच नहीं है, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 80C के अंदर उसका डिडक्शन मिलता है और 1,50,000 तक मैक्सिमम लिमिट है उसकी, तो वो भी क्लियर है, लिमिट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट जो है उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। देखो 9.5% तक इंटरेस्ट अगर जब आ रहा है वो एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। नॉर्मली दो तरीके के वैसे तो हम बात करें ईपीएफ की, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट के लिए अलग होता है। तो हम नॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ही यूज होता है। अनरिकॉग्नाइज्ड बहुत रेयर केस में होता है। हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि विड्रॉल के समय से टैक्सेबिलिटी क्या है। टैक्सेबिलिटी 4 कंपोनेंट, और बेसिकली ब्रॉड सेंस में बात करूं तो 2 कंपोनेंट। एक तो है कंट्रीब्यूशन, चाहे एम्प्लॉयर का हो चाहे एम्प्लॉय का हो। दूसरा इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे। वन बाय वन लेता हूं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर अब विड्रॉ करेंगे तो 4 कंपोनेंट रहेंगे ही रहेंगे। तो 4 कंट्रीब्यूशन के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो आता है, वो अगर आप कंडीशन स्पेसिफाइड है, इन कंडीशन में अगर आप निकालते हैं तो एग्जम्प्ट रहेगा, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। देखो कंडीशन है कि पहला है, अगर 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस अगर आप कर रहे हैं। कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब ऐसा नहीं एम्प्लॉयर चेंज कर लिया, एम्प्लॉयर चेंज कर लिया, पर आपको ये ध्यान रखना जो आपका पीएफ पहले वाले एम्प्लॉयर के पास है वो आपने ट्रांसफर दूसरे एम्प्लॉयर के पास करवा लिया है, और 2 साल पहले से काम किया, 3 साल दूसरे के काम किया, तो वो 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस माना जाता है। इस केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, एग्जम्प्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब अगर 5 साल से पहले निकाल लिया जाए तो 5 साल से पहले निकाल लिया तो टैक्सेबिलिटी है। टीडीएस भी आपके कट रहा होगा 10%। अब मेरे पास कई फोन आए कि सर ये क्या है, पीएफ पे क्यों टैक्स कट रहा है, और अभी टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अगर 5 साल कंटिन्यूस सर्विस नहीं है, कटा है 10% टीडीएस, टैक्सेबिलिटी होगी। आईटीआर में कैसे दिखाना वो भी बात करूंगा। तो इस कंपोनेंट के अंदर जब आपने पैसा निकाला 5 साल से पहले, 4 बात आई। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। देखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? टैक्सेबल होगा अगर आपने एटीसी का डिडक्शन जब आपने कटवाया है, लिया है तो, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा, राइट। इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट दोनों तरीके के इंटरेस्ट है, वो इनकम फ्रॉम, अब जो इंटरेस्ट रिसीव होगा, देखो इंटायर इंटरेस्ट एंड बाय यू जो है वो पार्ट होगा अदर सोर्सेस का, तो ये भी बड़ा क्लियर है, अदर सोर्सेस से टैक्सेबिलिटी आएगी। अब बात आता है कि जो 5 साल के पहले सर निकाल लिया तो क्या कोई वहां भी बचने का तरीका है? साफ किया गया, मेरे पास पॉइंट है, मैं आपको रीड करता हूं। अगर 5 साल से पहले भी निकाला है, एंड देन रीजन फॉर डिसकंटिन्यूस जो है वो ये है, देखिए, मेडिकल इमरजेंसी, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, और रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, राइट। अगर इन कारण से आपने निकाला है तो आपका 5 साल से पहले भी विड्रॉल टैक्सेबल, इवन तो सपोज करो लेट्स अज्यूम कि टीडीएस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम करवाइए,
और रिफंड ले लीजिए। तो ये बात मैंने आपको बताई। अब बात आती है कि विड्रॉल जो हो गया, अब सपोज करो कहीं कि टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, विड्रॉ कर लिया, खाली विड्रॉ ही जो हुआ वो, तो देखो आप 15G जो एच फॉर्म है उससे भर के वो आप एग्जम्प्ट हो सकते हैं, टीडीएस नहीं कटेगा, जमा करवा दीजिए, टैक्स नहीं कटेगा। परंतु अगर आप टैक्सेबल लिमिट में है, टैक्स कट रहा है, तो वो 10% टीडीएस कटेगा ही कटेगा। अब बात आती है अभी 23 के अंदर भी चेंजेस हुआ, 30% नॉन पेन के केस में वो 20% कर दिया गया, वो लेट इट भी, उस पर हम बात नहीं करते। अब जैसे क्या होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या पार्ट होता है, पेंशन स्कीम में जाता है कुछ पैसा, तो पेंशन स्कीम में अगर वो पैसा जाता है, वो आप मान के चलिए 10 साल बिफोर 10 ईयर्स आप निकलवा सकते हैं, और उसके बाद तो क्या होगा, पेंशन कंपलसरी हो जाएगी 10 साल के बाद। तो अगर विड्रॉ किया आपने 10 साल से पहले, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। और रिटायरमेंट पे आपने किया है तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अब बात आती है कि सर ये तो मैंने आपको क्लियर बताया कि किस तरीके से टैक्सेबिलिटी। अब आईटीआर की बात आती है, देखो आईटीआर आप सैलरीड है और नीचे क्या 192A के अंदर टीडीएस कटा हुआ है, तो आप इसको एक सैलरी का कंपोनेंट बनाइए, एम्प्लॉयर खड़ा कीजिए और टीडीएस भर दीजिए, सैलरी ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों के 10 नंबर भी अलग होंगे, तो आप अलग ऐसा शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि सर ये पीपीएफ की टैक्सेबिलिटी और ट्रीटमेंट क्या है, वो मैं आपको बता दूं। पीपीएफ का जो टैक्सेबिलिटी है, टाइम मैं आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि पीपीएफ की टैक्सेबिलिटी क्या आएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और क्योंकि आईटीआर सीज़न चालू है तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में होंगे, आपको भरना रहेगा। ध्यान रखिएगा 5 साल कंटिन्यूशन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो टैक्सेबिलिटी है, डिस्क्लोज कीजिए, अदरवाइज क्वेरी के चांसेस। और हाँ, एफए का शेड्यूल भरना मत भूलिएगा अगर फॉरेन एसेट आपके पास है, सम्मन 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी, ध्यान रखिएगा। मैं लिंक डिस्क्लेमर पे भी दे रहा हूँ, यहाँ आई बटन पे भी लगा रहा हूँ। अगर कहीं क्वेरीज है तो आप इनको रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, इवन दो इनकम नहीं है, ये जो रेजिडेंट बंदा है उसके लिए इनकम नहीं है, बट अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो कंसिक्वेंसेस भारी है। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू once again.